चलिए साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग एक 6 किलोमीटर दूर, यहीं धर्मापुर ब्लॉक मुख्यालय से थोड़ी ही दूर पर सरैया ग्राम पंचायत में है। और मेरे ठीक पीछे वीडियो फ्रेम में आप एक परिवार को देख सकते हैं जो वास्तव में कहने के लिए वनवासी परिवार है, मुसहर समाज है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ समाज में इस जाति को ज़्यादा महत्व नहीं मिला। आज भी ये भूमिहीन पड़े हैं, आज भी इनके पास आवास नहीं है और न जाने कितने प्रकार की सामाजिक चुनौतियों का, विषमताओं का ये सामना करते चलते हैं। लेकिन जौनपुर में 26 तारीख को सरैया में जो घटना हुई उसने हर किसी को मर्माहत करके रख दिया। इसी गाँव के रहने वाले एक पंकज राय जी हैं, कथित तौर पर उन्हीं का अपना एक चक है। उस खेत में रुपाई का काम चल रहा था कि ठीक उनके खेत से थोड़ा 50 मीटर सामने की तरफ एक 11,000 वोल्ट का तार गया है और अचानक वो तार टूटता है। खेत में रुपाई कर रही महिलाओं के पास तक करंट प्रवाहित होता है और उसके बाद एक पुरुष और एक महिला जो है, एक जो पुरुष है उनका नाम लोदी है और एक महिला उनके साथ मरी है। माँ और बेटे गुजरे हैं। आखिर कौन सिस्टम से जुड़ा व्यक्ति इस परिवार के साथ न्याय कर पाएगा? घटना के 48 घंटे बीते, कथित तौर पर कार्रवाई हुई है। जो विद्युत उपकेंद्र संभालते हैं उनके ऊपर और जेई के ऊपर कार्रवाई कर दी गई, निलंबित कर दिया गया। लेकिन साहब, 2 जानों की कीमत क्या सिर्फ निलंबन हो सकता है? मुझे लगता है कि ये न्याय बिल्कुल ठीक नहीं है। उस परिवार के साथ मैं मिलने के लिए आया हूं, लेकिन एक तस्वीरें आप देखेंगे तो शायद आप बहुत प्रसन्नचित्त हो जाएंगे और ये कहेंगे भावनात्मक रूप से, साहब अगर वास्तव में कोई जननेता हो तो वैसा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यही सरैया में। ये चावल का एक बड़ा बोरा है, उसके साथ साथ एक ये गेहूं का बड़ा बोरा है, उसके साथ साथ दाल ये है, उसके साथ साथ तेल और उसके साथ साथ नमक। एक राशन पूरा कंप्लीटली, अगर मैं कहूँ, अगर 5 का इनका अपना परिवार है, जिनके परिवार में कोई गुजरा तो कम से कम आप मान के चलिए कि 25 दिन, 1 महीने के आसपास तक का पूरा राशन दे दिया गया। उसके बाद ये परिवार अपना काम करेगा, जीविकोपार्जन करेगा। बातचीत में करूंगा उसी परिवार से सहयोग की दृष्टि से, उसके बाद मैं पूरे मामले पर प्रकाश डालूंगा। मेरे साथ एक शख्स बात करने के लिए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मंजू है। थोड़ा सा तेज बोलिए, क्या नाम है? मंजू नाम है मेरा। अच्छा मंजू भाई, अब तक कोई सहयोग करने के लिए आया था कि नहीं? नहीं सर। आज कौन आया था? आज आया था अनिल प्रधान। अच्छा, हाँ क्या सर। कुछ सहयोग किए हैं? चावल दिया, गेहूं दिया, तेल दिया, नमक दिया, हाँ। दाल दिया। अच्छा, उसके बाद से तब से 2 लोगों को निलंबित कर दिया गया। सूचना मिली कि नहीं मिली आपको? मिली सर। तो क्या मांग करना चाहते हैं अधिकारियों से? सर मुझको रहने के थोड़ा जमीन मिल जाए और एक निवास भी सबको मिल जाए सर, कोई और भी पैसा कौड़ी सर मिल जाए। परिवार से कौन गुजरा है आपके? मेरी माँ है। चलिए देखिए, ये औसत पढ़ा लिखा परिवार होता है वनवासी समुदाय का और इनके परिवार में बच्चे लगभग 1 दर्जन के आसपास हैं। हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है, प्रतिदिन ये काम करते हैं, प्रतिदिन ये खाते हैं, बस इनकी निजी जीवनचर्या यही है। लेकिन जो कुछ इस परिवार के साथ हुआ वो निश्चित तौर पर हर किसी को बहुत परेशान करके, हैरान करके रख देगा। सिर्फ फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि 2 जानों की कीमत क्या सिर्फ और सिर्फ निलंबन हो सकता है? और ये सरकारी व्यवस्थाएं हैं, आज निलंबन हुआ कल को बहाल हो जाएंगे, लेकिन ये जान फिर से वापस जाने वाली नहीं है। मैं आपको इस फ्रेम में आप जरा देखने की कोशिश करेंगे। मैं उस खंबे को आपको दिखा रहा हूँ, जिसे आप देख सकते हैं। देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे वो खंबा आज भी उसी स्थान पर, उसी परिस्थिति में बिल्कुल पड़ा हुआ है। वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि फिर से बिजली विभाग किसी न किसी की जान चाहता जरूर है। नमस्कार।